नमस्कार सभी को, मैं पवन और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम जानने वाले हैं कि आखिर ये कोकेन कैसे एडिक्शन करता है। ठीक है, आज हमको जो है वही मजे लेने हैं जो कोकेन देता है। ना, आज कोकेन लेना नहीं, आज समझना है आखिर ये कोकेन मजे देता कैसे है। और मैं दावे के साथ ही कह सकता हूं कि अगर आप समझ लेंगे कोकेन कैसे एडिक्शन करता है, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, तो बिना कोई वक्त जाया किए चलिए देखते हैं आखिर ये कैसे जो है कोकेन काम करता है हमारे दिमाग पर। देखिए, पहले तो कोकेन को कहा जाता है कि ये एक साइको एक्टिव ड्रग है। साइको एक्टिव का मतलब क्या होता है पहले वो जानता है। ठीक है, ऐसी कोई चीज जो आपके दिमाग में चीजों को अल्टर कर दे। ठीक है, एनीथिंग दैट अल्टर्स द फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन, जैसे मूड अल्टर करना, आपका परसेप्शन बदलना, आपका कॉन्शियसनेस बदलना, ऐसे चीजों को हम साइको एक्टिव ड्रग्स बोलते हैं। अभी ये साइको एक्टिव ड्रग्स उनके फंक्शंस के हिसाब से कैटेगराइज किए जाते हैं। जैसे सप्रेसेंट हो गया, डिप्रेसेंट हो गया, एंटी डिप्रेसेंट हो गया, हेलुसिनोजेंस हो गए। ये सारे एक टाइप के साइको एक्टिव ड्रग्स हैं, क्योंकि ये जो है दे अल्टर द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। ठीक है, या तो आपका वो मूड बदल देंगे, परसेप्शन बदल देंगे, कॉन्शियसनेस बदल देंगे। किसी भी तरह से अगर कोई ड्रग आपके दिमाग के फंक्शनिंग को अल्टर कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे साइको एक्टिव ड्रग। अब ये दूसरा शब्द जो एडिक्टिव है, इसका क्या मतलब है? देखिए, एडिक्शन हम सभी ने सुना है कि क्या होता है। आज हम जानेंगे एग्जैक्टली एडिक्शन होता क्या है। ठीक है, सो एडिक्शन इज बेसिकली साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस। ठीक है, किसी भी चीज के लिए दिमागी तौर पे साइकोलॉजिकली उसके ऊपर डिपेंड होना। जैसे कि अरे यार कितना मजा दे रहा था वो चीज, ठीक है आज फिर लेके देखते हैं। तो ये वाला जो चीज है ना कि भाई मजा आ रहा है चलो ले लेते हैं, मजा आ रहा है चलो ले लेते हैं, ये जो है आपको साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट बना रहा है उस चीज पे। ठीक है, तो जब आपको ये चीजें होने लगेंगी और इतनी ज्यादा होने लगेंगी कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप जानते हो कि ये चीज आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपका दिमाग आपको मजबूर कर रहा है कि जा ले, ऐसी चीजों को जहां आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उस चीज को हम कहते हैं एडिक्शन। ठीक है, तो ये जो ड्रग है कोकेन, हमारे दिमाग पे दोनों ही असर डालता है। एक तो वो साइको एक्टिव ड्रग है, इसका मतलब वो हमारे दिमाग के फंक्शनिंग को चेंज करता है, और दूसरा वो एडिक्शन कॉज करता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि आखिर ये ऐसा क्या करता है हमारे दिमाग में जाकर कि हम जो है साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी पूरी तरह से जो है कोकेन पे डिपेंडेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये इसको लिया कैसे जाता है। इंस्पिरेशन नहीं लेना है, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी देखिए, कोकेन को या तो स्नॉट किया जा सकता है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कार्ड वगैरह रखा जाता है, उसमें ऐसे लाइन डाले जाते हैं, फिर नाक से लिया जाता है, उसको हम स्नॉटिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा स्मोक से लिया जा सकता है, और तीसरा इंजेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो जब हम इसको कोई भी तरीके से अंदर ले लें, उसके बाद ये डायरेक्टली एंटर होता है ब्लड स्ट्रीम में, खून में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम। सो दिस एंटर्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फिर ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद खून तो हर जगह जाएगा, तो वो खून जो है हमारे दिमाग में भी जाएगा। सो इट एंटर्स योर ब्रेन, दिमाग में ये एंटर कर लेता है। ठीक है, अब ब्रेन में एंटर करने के बाद दिस विल स्टिमुलेट सम सेल्स विच आर कॉल्ड एज डोपामिनर्जिक सेल्स। डोपामिनर्जिक सेल्स, नाम से ही पता चल रहा है क्या बनाएंगे ये लोग, डोपामीन बनाएंगे। नाउ दीज डोपामिनर्जिक सेल्स दे विल प्रोड्यूस डोपामीन। ठीक है, अब ये डोपामीन का काम क्या होता है, वो बेसिकली ऐसे समझिए हमको जो है खुश करता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन योर मोटिवेशन। कोई भी चीज करना है तो आपको मोटिवेशन देने में भी काम आता है, आपको खुश कर, इट कीप्स यू गोइंग थ्रू द डे। अगर ये आपके पास नहीं रहेगा तो आप बस कोने में बैठे रहोगे, क्या कर रहा हूं मैं अपनी जिंदगी में, क्या होगा, क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा,
तो ये सारी जो है चीजों को हमसे दूर रखता है ये डोपामीन। ठीक है, ये काफी तरह का आपको मूड लाइटन कर देता है। ठीक है, अब ये बनता कहां पे, वेयर आर दिस डोपामिनर्जिक सेल्स प्रेजेंट, दीज आर प्रेजेंट इन योर वीटीए और सब्सटैंशियल निग्रा एंड सब्सटैंशियल निग्रा। ठीक है, तो इन हिस्सों में जो है ये तुम्हारा डोपामिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, जब हम डोपामिन लेते हैं ना, सॉरी, जब हम कोकेन लेते हैं तो वो एक तरह का एडिक्शन कॉज करता है ना। एडिक्शन जो होता है ना, ये इसके पीछे कुछ रीजन होता है। अभी फॉर एग्जांपल मुझे क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट में मुझे मजा आ रहा है तभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। ठीक है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, जो कि आजकल हर एक स्टूडेंट की दुविधा है ना। तो कोई भी चीज अगर आपको करना है तो आपको उसके पीछे की खुशी ढूंढनी है। अगर आपको उसमें खुशी नहीं मिल रही है तो आप कितना भी प्रयास कर लो, आपको ना वो काम कभी समझ में आएगा और ना आपको कभी वो मजा आएगा। ठीक है, और यहां पे यही वाला डोपामिन आपको, आप जो कर रहे हो उसमें आपको खुशी देगा, और आप ये खुशी पाने के लिए आप वापस से वो चीज जो है लेना शुरू करोगे। सिमिलरली जब आप पढ़ाई करते हो, बहुत ज्यादा आपको मजा आने लगता है, समझ में आने लगता है, तो आपको खुशी मिलने लगती है और आप वो वापस खुशी ढूंढने के लिए फिर से पढ़ना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो यही चीज जो है यहां पे भी होता है। ठीक है, अब देखिए, डोपामिन आपके जो है वीटी और सब्सटैंशियल निग्रा में रिलीज होता है। अब सवाल यह है, अब ये जाएगा कहां पे, तो अभी चलिए देखते हैं। अभी जब डोपामिन हमारे दिमाग में रिलीज होता है तो वो काफी चीजों से एक नेटवर्क बनाता है। सो देयर इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इन योर ब्रेन विच इज कॉल्ड एज अ लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम में काफी सारे रीजन्स आते हैं ब्रेन के जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब डोपामिन इस लिम्बिक सिस्टम से पास होता है, ठीक है, सो देयर आर रीजन्स जहां से डोपामिन अगर पास होगा तो वो आपको एक प्लेजर वाला फीलिंग देगा। ठीक है, तो ये जो कोकेन है इसी पाथवे को अल्टर कर देता है। ठीक है, सो कोकेन इज बेसिकली अल्टरिंग योर एक्टिविटी इन द ब्रेन। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डोपामिन। अभी देखिए, नॉर्मली जब मैं कोकेन नहीं ले रहा हूं, ठीक है, तो डोपामिन का अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन अवर एक्टिविटीज। अब मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो हो सकता है डोपामिन बढ़ जाए और मुझे खेलने में जो ज्यादा खुशी दे, और मैं जब पढ़ रहा हूं तब जो है डोपामिन डिक्रीज हो जाए, फिर डिमोटिवेशन आ जाए, फिर मैं सो जाऊं, है ना। तो आपके काम और एक्शंस के हिसाब से आपका डोपामिन रिलीज होता रहता है। ठीक है, व्हाट इफ आई टेक कोकेन दैट नाइट, अगर मैं कोकेन लूं तो ऐसा क्या हो जाएगा जिसकी वजह से जो है सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, अब वो चीज जो है आज हमको देखना है। फाइन, पहले नॉर्मली देख लेते हैं। डोपामिन जो है बना, दिस इज योर डोपामिनर्जिक सेल। ठीक है, जहां पे जो है तुम्हारा डोपामिन बन रहा है। अब यहां से डोपामिन बना, फिर जो है निकला, ये न्यूरॉन के एंड में आया। अब ये न्यूरॉन के एंड में इस गैप में रिलीज होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अभी देखिए, सिंपलिसिटी के लिए हम इतना समझते हैं कि डोपामिन बन रहा है, अभी डोपामिन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब मैंने पैसा छाप लिया है, अभी पैसा जो है गरीबों में बांट देना है। ठीक है, या फिर जिसको भी चाहिए, गरीब मतलब दोस्तों में बांट देना है तुम्हारे। ठीक है, फाइन। तो अभी ये जो डोपामिन है यहां पे आया, फिर अभी डोपामिन यहां पे रिलीज हो गया। अभी बटना है, इसको हर जगह बटना है। जिसको जिसको जरूरत है डोपामिन, भाई ले लो। ठीक है, आपका है डोपामिन, मजे करो। अभी ये देखना है कि आता कौन कौन है डोपामिन लेने के लिए, और किसके ऊपर इस डोपामिन का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अभी देखिए, ये डोपामिन आया, डोपामिन आने के बाद ये अगले वाले न्यूरॉन को इसने सिग्नल भेजा। जैसे ही ये डोपामिन इस पे बैठा तो यहां पे एक चैनल ओपन होता है, जिसकी वजह से कुछ आयन्स अंदर घुसता है, फिर ये वापस से यहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास होता है। अब मैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स जब बोल रहा हूं, जब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास होता है तो एक सिग्नल पास हो रहा है। तो ये सिग्नल कहीं पे जा रहा है और आपको प्लेजर वाली फीलिंग दे रहा है, या फिर कोई भी आपको काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। ये तुम्हारा डोपामिन का नॉर्मल फंक्शनिंग है। अब ये डोपामिन यहां पे ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, क्योंकि अगर ये ज्यादा देर तक यहां बैठा तो ये न्यूरॉन हमेशा स्टिमुलेट होते जाएगा और आप हमेशा जो है खुश रहोगे। ठीक है, हमेशा दांत फैला के रहोगे, हमेशा जो है एकदम एक्टिव मोड में रहोगे। ठीक है, तो ये वाला चीज हमको नहीं करना है, क्योंकि अगर ये वाला चीज तुम्हारे शरीर में होगा तो ये आगे वाले न्यूरॉन थक जाएंगे। ठीक है, उनको भी जो है रेस्ट चाहिए होता है। तो कंटिन्यूअसली अगर स्टिमुलेट किया जाए तो वो थक जाएंगे, हो सकता है उसके बाद वो जो है डीजेनरेट हो जाए। ठीक है, तो वो चीज हमको नहीं करना है, तो उनको रेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। तो जब ये डोपामिन रिलीज होता है तो ये
वापस इन सेल्स में लिया जाता है थ्रू दिस ट्रांसपोर्टर्स, वापस इनमें लिया जाता है ताकि ज्यादा देर तक ये एक्टिव ना रहे, एंड दीज आर कॉल्ड एज डोपामीन ट्रांसपोर्टर्स, डोपामीन ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, तो अब देखिए डोपामीन आया, यहां पे था, सिग्नल भेजा, अब जरूरत नहीं है तो वापस घर जा। ठीक है, अब पिक्चर में आ जाता है, क्योंकि रात में हमने कोकेन लिया था, तो वो कोकेन अभी न्यूरॉन में जा रहा है। ठीक है, अब ये भी उस न्यूरॉन से ट्रैवल होगा, अब वो कोकेन आ चुका है यहां पर। अब भाई साहब ये कोकेन ऐसा क्या करेगा जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग अल्टर कर रहा है। ठीक है, अब ये भाई साहब क्या करेंगे, ये जाएंगे और ये इस ट्रांसपोर्टर पे बैठेंगे। क्यों बैठे भाई, वो नहीं चाहता है कि ये जो डोपामीन है, ये जो डोपामीन है ये यहां से निकल जाए अंदर वापस। मतलब ये चाहता है कि लड़का जो है दिन भर ग्राउंड में खेले, वो नहीं चाहता है कि वो बच्चा घर जाए। समझ रहे हो? तो डोपामीन को वो वापस से न्यूरॉन के अंदर जाने नहीं दे रहा, वो चाहता है कि ये डोपामीन हमेशा सिग्नलिंग भेजता रहे, हमेशा आगे की तरफ सिग्नलिंग भेजते ही रहना है। इसीलिए जब कोकेन लिया जाता है ना, इसलिए तुम हमेशा खुश रहते हो, परम आनंद। ठीक है, वो परम आनंद वाला फीलिंग जो आता है, दैट इज बिकॉज योर डोपामीन इज कंटिन्यूअसली स्टिमुलेटिंग द पोस्ट न्यूरॉन, आगे वाले न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, अब ये न्यूरॉन काफी जगह पे सिग्नलिंग भेजता है। ठीक है, अब ये कहां सिग्नलिंग भेजता है, दैट विल डिटरमाइन कि आपको किस तरह का फीलिंग आएगा। ठीक है, नाउ देयर इज एन एरिया विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस एक्कम्बेंस, न्यूक्लियस एक्कम्बेंस। ठीक, नाउ देयर इज एन एरिया कॉल्ड एज न्यूक्लियस एक्कम्बेंस। ठीक है, तो ब्लड स्ट्रीम था, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेन में चला गया, यहां पे डोपामिनर्जिक सेल ने डोपामिन बनाया, फिर डोपामिन जो है वो एक न्यूरॉन से अभी ब्रेन के दूसरे हिस्सों में जा रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं कि कौन से हिस्सों में जा रहा है। अब वो गया न्यूक्लियस एक्कम्बेंस में। ठीक है, नाउ न्यूक्लियस एक्कम्बेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर प्लेजर वाला फीलिंग, प्लेजर वाला फीलिंग। ठीक है, एंड सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग, सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग। अभी ये दोनों जो फीलिंग्स है ना, ये इतने स्ट्रांग है, अगर आपको कोई भी चीज में ये दो फीलिंग आ गई ना, वो काम आप कभी जिंदगी में नहीं छोड़ोगे। अगर मैं जो है पढ़ाई करता हूं तो मुझे प्लेजर मिल रहा है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो मैं काम कभी नहीं छोड़ूंगा। खाने में मुझे प्लेजर मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। सो देयर आर सम थिंग्स, जब आपको उनमें ये दोनों चीजें मिल रही हैं तो आप वो उस काम को कभी नहीं छोड़ोगे, बिकॉज दिस विल गिव यू अ फीलिंगनेस ऑफ कंप्लीटनेस। ठीक है, पूरा आपको संपूर्ण बना देता है ये वाला फीलिंग। तो जब आप डोपामिन, जब आप कोकेन लेते हो तो डोपामिन के कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन से ये वाले न्यूक्लियस एक्कम्बेंस जो है आपको प्लेजर और सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग देते हैं। ठीक है, अब बिकॉज ये प्लेजर और सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग देते हैं, तुम्हारा शरीर चाहता है कि मैं बार 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 इस फीलिंग को जो है एक्सपीरियंस करूं। अब ये वाला चीज पता कैसे चल रहा है तुम्हारे दिमाग को कि भाई ये वाला फीलिंग मुझे उस टाइम पे मिला था, मेमोरी। तो ये वाला फीलिंग जो है स्टोर होता है तुम्हारे मेमोरी में एमिगडाला एंड हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस। तो ये दो हिस्से जो होते हैं तुम्हारे ब्रेन में, दिस विल स्टोर द मेमोरी, स्टोर द मेमोरी ऑफ प्लेजर। ठीक है, सिर्फ प्लेजर का ही नहीं, काफी सारे मेमोरी से लोग स्टोर करते हैं। बेसिकली जब आप ये वाला फीलिंग एक्सपीरियंस करते हैं तो वो एक्सपीरियंस के साथ आप जहां थे, आप क्या कर रहे थे, वो सारा कुछ तुम्हारा दिमाग याद रखता है। क्योंकि अगर आपको कोई एक और बार खुशी चाहिए वो वाली चीज, तो आप याद कर पाओ कि किस चीज से आपको उस दिन खुशी मिली थी। तो अगर आप उन चीजों से बार 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 देखते रहोगे, मिलते रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग आपको बताते रहेगा जा खुशी ले, जा खुशी ले। ठीक है, तो दैट विल टर्न यू इनटू अ साइक्लिक मशीन। एक जो है आपको साइकिल में डाल देगा आपको कि
मेमोरी आया, खुश हूं मैं, अब मुझे वापस से लेना है क्योंकि मुझे खुशी वापस से चाहिए। सो यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर दैट हैप्पीनेस। वो सेटिस्फैक्शन के लिए आप क्रेव करोगे बिकॉज एक तो वो फीलिंग आपको मिला है और उसका मेमोरी भी आपके पास स्टोर है। तो इसीलिए आप देखो जो भी लोग जो है नशा करते हैं वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ करते हैं, ठीक है। उनको याद होता है कि अच्छा ये मेरे दोस्त है, सो दे ट्राई टू बॉन्ड बेटर। वो लोग बॉन्ड अच्छे से कर पा रहे हैं क्योंकि वो बॉन्ड आप उनको जो है काफी एक प्लेजर वाला फीलिंग दिया, अच्छा फीलिंग दिया है उनको, ठीक है। सो बेसिकली दीज थिंग्स दे टेंड टू बी स्टोर्ड इन योर ब्रेन। एक तो आपको खुशी मिली और उस खुशी का जो है मेमोरी आपके दिमाग में स्टोर हुआ और वो मेमोरी जो है आपको बार बार याद दिला रहा है कि भाई जा, ये और खुशी ले, देख तुझे यहां पे मिला था, वापस से वहां जा। तो इसीलिए जो है ये एक साइकिल में आपको डाल के ये जो है आपको डिपेंडेंट बना देता है कि जा खुशी ले, जा खुशी ले, जा खुशी ले। तो इस साइकिल में एक बार जब आप गिर जाओगे तो आपको किसी और चीज में रुचि नहीं होगी, ठीक है। यहां पे आपको इतनी खुशी मिल रही है शॉर्ट टर्म में कि अगर आप कोई और चीज करने जाओ आपको वो बोरिंग लगेगी, डिमोटिवेटिंग लगेगी, आपको जो है ना वो उतना हैप्पीनेस नहीं देगा, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर साइकिल ऑफ गेटिंग द हैप्पीनेस, ठीक है, एंड क्रेविंग फॉर दैट हैप्पीनेस which will lead you to go and do that particular abuse again, ठीक है। so this will keep you in the cycle of addiction। हमेशा हमेशा आपको जो है इस साइकिल में बांध के रखेगा एडिक्शन, ठीक है। तो इन दोनों के अलावा अब एक और हिस्सा है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एंड दैट इज योर फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वाला जो है स्टोर करता है, फिर ये सोचा नहीं जाता, ये वाला चीज ये फील किया जाता है, ठीक है। अब एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो फ्रंटल कॉर्टेक्स एक तराजू है, ठीक है, जो यहां पे ब्रेन के ये फ्रंट रीजन में जो है तुम्हारा फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। सॉरी, ओके। सो तुम्हारे दिमाग के जो है फ्रंटल रीजन में फ्रंट रीजन में यू हैव फ्रंटल कॉर्टेक्स और ये वाला हिस्सा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्वॉल्व है तुम्हारे वे करने में, थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में, थॉट्स को इंटरकनेक्ट करने में। थिंकिंग पार्ट ऑफ योर ब्रेन हम इसको जो कहते हैं दैट इज योर फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो कौन सी चीजें मेरे लिए अच्छी है, कौन सी चीजें मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये इन दोनों को जो है वे करता है, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट ये डिसीजन लेता है। तो प्रॉब्लम ये है जब हम कोकेन लेते हैं ना, सो ये वाला साइकिल इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि तुम्हारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है दैट गेट्स इंपेयर्ड, ठीक है। तो उसका जो भी डिसीजन होगा इट विल नेवर प्रिवेल दिस पर्टिकुलर साइकिल, ठीक है। तो इसीलिए आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। जैसे जैसे लोग नशा करते हैं उनके सोचने की क्षमता पूरी ही धीमी हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडिक्शंस। द प्रॉब्लम विद दिस इज यू गेट हैप्पीनेस, आपको खुशी तो मिल जाती है एंड दैट इज वेरी वेरी शॉर्ट टर्म। खुशी आपको मिलती है लेकिन द इफेक्ट्स आर लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये कोकेन जो है इतना स्ट्रांग होता है, ऐसे तो कहा जाता है कि 2 महीने तक जो है इसके केमिकल्स आपको जो है वापस वापस याद दिलाते रहते हैं, आपको जो है क्रेव करवाते हैं, स्टार्व करवाते हैं। लेकिन ऐसे भी केसेस है जहां पे देखा गया कि 2 साल तक भी जो है इसका क्रेविंग जाता नहीं है। भले जो है आप छोड़ दो लंबे समय के लिए लेकिन क्रेविंग इसका खत्म नहीं होता है। इट इज सो स्ट्रांग एंड द प्रॉब्लम विद दिस सब्सटेंस इज इट डज नॉट लिव एंड मेंटल इम्प्रिंट इन योर ब्रेन। यह आपको फिजिकली भी जो है बहुत हद तक डैमेज कर देता है, ठीक है। आपको हर तरह से डैमेज छोड़ देता है एंड दिस विल लीव अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट इन योर ब्रेन। आपकी फ्रेंडशिप्स टूट जाएंगे, आप रिलेशंस मेंटेन नहीं कर पाओगे, काम में ध्यान नहीं लगेगा। सो ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स आर अ रिजल्ट ऑफ कोकेन एडिक्शन एंड इट्स नॉट जस्ट कोकेन, देयर आर लॉट ऑफ सब्सटेंसेस विच आर एब्यूज्ड, ठीक है, विच आर टेकन एज एन एब्यूज। तो उनसे प्रॉब्लम, उन सबसे प्रॉब्लम यह है हमारा जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है शरीर का, विच द नेचर हैज मेड, इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट एग्जिस्ट्स। ये कोई खूबसूरत चीज के ऊपर ऐसे दाग लगा दो, ये वाला चीज जो है ये एडिक्शन वाली चीजें करती हैं, ठीक है। सो वी शुड नेवर ट्राई टू प्ले विद द थिंग्स इन अवर माइंड और इन अवर बॉडी। कभी नहीं खेलना चाहिए क्योंकि अगर आप खिलवाड़ कर रहे हो वो जो चीज है दैट विल स्टे विथ योर बॉडी
लाइफ लॉन्ग, हमेशा हमेशा के लिए जो है आपके शरीर में एक धब्बा जैसा बन के रह जाता है, ठीक है, वो मेमोरी बन के रह जाता है, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस एब्यूज, बिकॉज वी नो द इफेक्ट्स। अगर आपको कोई चीज पता है कि ये खराब है, आप फिर भी कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड। एंड आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा, एंड प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोज फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।